और वो एक बिहार में ऐसे अद्भुत सांसद हैं जिनको कोई संसदीय क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। वो एक मान लीजिए कि अनपढ़ सांसद हैं। वो उनकी माँ को नहीं मिलेगा, लेकिन वो बेटा होने के नाते, रामविलास जी का बेटा होने के उसको चिराग को मिल रहा है। और चिराग पासवान, सुनिए, चिराग पासवान जी हाजीपुर से भी लड़ सकते हैं, जमुई से भी लड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि हार के डर से दोनों जगह खुद ही चिराग पासवान नॉमिनेशन करे। आप अपने परिवार के सिवा कितने पासवानों को टिकट दिया, कितने दलित के बेटाओं को टिकट दिया, ये बताइए बिहार के आवाम को। गट्टो गिलाड़ी छमक छिल्लो रानी, गट्टो गिलाड़ी मुंबई में चला गया, छमक छिल्लो यहाँ बिहार की राजनीति में कर रहे हैं। इनकी दुकानदारी चली नहीं, स्क्रिप्ट पे डायलॉग पढ़ते थे, अब स्क्रिप्ट लिखा हुआ बिहार में राजनीति में बोलते हैं। मोदी के हनुमान को जरा भी हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल करके देखिए, समझे। सिर्फ नीतीश कुमार ये राजनीति है बिहार का। ये बिहार है, इस बार इंडिया खेलेगा और 24 में जीतेगा। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, और इसी बीच अब जो है एक बयान आया है चिराग पासवान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, या तो वो लड़ेंगे या फिर उनकी माताश्री वहां से चुनाव लड़ेंगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे राजकुमार पासवान जी है, खुद को ये बताते हैं कि ये खुद हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ये चुनाव लड़ेंगे। और इनसे जानेंगे कि आखिर जब चिराग पासवान सामने खड़े उतरेंगे तो इनकी वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो खुद हाजीपुर से लड़ेंगे या फिर उनकी माताश्री चुनाव लड़ेंगे। देखिए, शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का एक ही चीज़ है कि चिराग पासवान का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे ना काम। और वो एक बिहार में ऐसे अद्भुत सांसद हैं जिनको कोई संसदीय क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। वो एक मान लीजिए कि अनपढ़ सांसद हैं। वो अगर उनको जरा भी बौद्धिकता होती, जरा भी भारत की संविधान की ज्ञान होती और निर्वाचन आयोग के नॉर्म्स के पढ़े होते तो नहीं कहते कि मेरी माँ हाजीपुर से लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक स्वर्ण महिला किसी दलित के बेटा से शादी करता, मतलब एक स्वर्ण लड़की, स्वर्ण की बेटी दलित के बेटे से शादी करता है तो वो दलित का टाइटल जरूर लगा सकता है। पासवान, चमार, राम, मुसड़ जो भी है वो टाइटल लग सकता है, लेकिन वो उसको ताजीवन आरक्षण नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति जनजाति का। ये शायद चिराग को पता नहीं है ये। और अगर एससी महिला कोई किसी स्वर्ण जाति से शादी करता है तो एससी बेटी को ताजीवन आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन उनके बेटे को नहीं मिलेगा। ये अब तय, ये साफ हो गया। तो इसके अनुसार चिराग पासवान की माँ, सबसे बड़ी सवाल है कि क्या चिराग पासवान की माँ एससी हैं? अगर पंजाब की एससी हैं, पंजाब से एससी हैं, तो बिहार के अनुसूचित जाति के सूची में उनकी जाति है बिहार में। चिराग पासवान अगर दिल्ली के किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने जाए ना तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से, समझे। क्योंकि बिहार का पासवान को दिल्ली में आरक्षण नहीं है और राज्यों में आरक्षण नहीं है, तो ये चिराग पासवान की बौद्धिकता है। और इनकी तो टीआरपी हमेशा नीतीश कुमार है। बट वो कह रहे हैं कि अपनी माताश्री को लड़वाएंगे, या तो वो लड़ेंगे या फिर वो लड़ेंगे, आरक्षण नहीं भी मिलता है। क्या करें? हाँ। उनकी माँ को नहीं मिलेगा, लेकिन वो बेटा होने के नाते, रामविलास जी का बेटा होने के उसको चिराग को मिल रहा है। हाँ। और चिराग पासवान, सुनिए, चिराग पासवान जी हाजीपुर से भी लड़ सकते हैं, जमुई से भी लड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि हार के डर से दोनों जगह खुद ही चिराग पासवान नॉमिनेशन करे। ये आप लोग जानते हैं कि कोई भी नेता, दोनों जगहों से उनका कहना है कि बहुत प्यार है उनको, एक उनके पिता का गढ़ है और एक उनका कमाया हुआ गढ़ है। ये प्यार नहीं है, ये राजनीति व्यापार है और ये बिजनेस करने आए हैं चिराग पासवान, समझे। तो चिराग पासवान व्यापारी है, राजनीति में व्यापारी है। एक चीज बताइए, चिराग पासवान से सवाल कर सकती हैं आप? किए कभी? कीजिए जाकर के, कहिए कि माननीय सांसद महोदय चिराग पासवान जी, आप अपने परिवार के सिवा कितने पासवानों को टिकट दिया, कितने दलित के बेटाओं को टिकट दिया, ये बताइए बिहार के आवाम को। सिर्फ ऐसे ही बोलने से होगा कि हम सबके हैं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ ड्रामेबाज है। गट्टो गिलाड़ी छमक छिल्लो रानी, गट्टो गिलाड़ी मुंबई में चला गया, छमक छिल्लो यहाँ बिहार की राजनीति में कर रहे हैं। इनकी दुकानदारी चली नहीं, स्क्रिप्ट
पे डायलॉग पढ़ते थे, अब स्क्रिप्ट लिखा हुआ बिहार में राजनीति में बोलते हैं। उनकी छवि साफ सुथरी बताई जाती है, कहा जाता है कि बाकी नेताओं की तरह उन पर कोई दाग नहीं लगा। ये छोड़ दे, मोदी को कल से गलियाना शुरू करे चिराग पासवान। सारे ईडी, सारे सीबीआई, सारे एजेंसी, चिराग पासवान के पिताजी मर गए हैं ना, उनकी भी खुदाई हो जाएगी कि टेल कम्युनिकेशन में कितना घोटाला था, कोल एंड माइंस में कितना घोटाला था, रेलवे में कितना घोटाला था, ये सब आ जाएगा उनके पास। और इनके नाम से कितने एसेट है चिराग पासवान के पास इतने एसेट आए कहाँ से, इस सारी छन के आ जाएगी आपको। इतने दिन से चिराग पासवान थे नहीं एनडीए के साथ, अब गए हैं। ये मोदी के हनुमान को जरा भी हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल करके देखिए, समझे। सिर्फ नीतीश कुमार ये राजनीति है बिहार का। कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सुन लीजिए, ये बिहार है, इस बार इंडिया खेलेगा और 24 में जीतेगा। वो कह रहे हैं कि हाजीपुर से वहीं लड़ेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अपने चाचा की बात नहीं सुन रहे, अपने चाचा की बात नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं हाजीपुर के लिए चिराग क्या किए हैं? उनके पिताजी बहुत कुछ किए उनका। हाँ किया है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बार मैं भी 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़ा हूँ। हमारे आदरणीय सम्मानीय भगवान रूपी रामविलास जी ने क्या काम किए? नेपेट दिया, सेपेट दिया, होटल मैनेजमेंट रेलवे जोन। उसमें वहाँ के हाजीपुर के कितने बेटा लोग होटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, कितने वहाँ हाजीपुर की जनता लोग को नौकरी मिला हुआ, रोजगार मिला हुआ है। ये चिराग पासवान बताएं, काम तो मैंने किया है। वहाँ हाजीपुर की जनता 2019 में मुझे 3रा स्थान दिया, तो पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए, ये मांग करने वाला मैंने बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदारता रही है। जानते हैं क्या? पांच मेट्रो सिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें से एक हाजीपुर है। वो किसका देन है? नीतीश कुमार जी का। रेलवे जोन को भी बचाया हुआ किसका देन है? नीतीश कुमार जी का। अटल के सरकार में नीतीश कुमार जी ने। सुनिए, यही रामविलास जी कहते कि हम हाजीपुर को बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी अटल जी के समय में चला गया हैदराबाद, अभी तक नहीं बना। बनवाए ना चिराग पासवान अपने आका से कह करके। ऐसे नमो मोदी से क्या होगा साहब? ये लोग डरे हुए हैं, खौफ में है कि इस बार हम जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से हारेंगे। तो नीतीश कुमार जी इंडिया के साथ हैं, हम लोग इंडिया के साथ हैं, इंडिया वाले लोग हैं। ये लोग अडानी अंबानी वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। तो ये लोग अब हार का मुंह देखने वाले, अपने अपने घर वापसी करा रहे थे ना, तो ये घर वापसी इनकी होनी है 2024 में। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे और चुनाव लड़ते आए हैं ये हाजीपुर से लोकसभा का, और कह रहे हैं कि अगली बार ये फिर टक्कर देंगे चिराग पासवान या फिर उनके चाचा या उनकी माता, जो भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं उनको कड़ी टक्कर देंगे और जीत इस बार इनकी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर में काम किया है। रामविलास पासवान ने कहा तो ज़रूर था कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे हाजीपुर को, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और अब चिराग पासवान भी बस दम भर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे। जो भी किया है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, चाहे फिर वो मेट्रो की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, सब कुछ नीतीश कुमार ने दिया है। और इसी को लेकर के जो है इंडिया की जीत होगी हाजीपुर से भी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते भी अपोजिट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।